जी स्टूडेंट्स, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। इसमें आपको उन्होंने जो है एल एम एन बताया है कि ये पी क्यू और आर्थ टर्म है एक ए पी की, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने वैल्यूज़ दे दी हैं कि क्वेश्चन वन में कि एल जो है वो क्यू एल इंटू क्यू माइनस आर प्लस एम इंटू आर माइनस पी एंड एन इंटू पी माइनस क्यू। अब हमने जो है सबसे पहले तो एल एम और एन की वैल्यूज़ ढूंढनी है, क्योंकि ये टर्म्स हैं एपी की। एपी की टर्म्स की वैल्यूज़ के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं? ए एन इज़ इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी, यानी जो भी नंबर हो उससे एक नंबर कम डी। तो अब हमने जब p के लिए निकालना है तो n की जगह हमने p रखा ए वन और n की जगह p माइनस वन कर दिया। इसी तरह q के लिए किया तो q रख दिया जहाँ जहाँ n आता है, और ये r के लिए किया तो r रख दिया जहाँ जहाँ n आता है। तो अब हमारे पास ये इक्वेशंस बन गई। ए पी की वैल्यू के लिए इक्वेशन वन, ये इक्वेशन टू और इक्वेशन थ्री। अब हमने करना क्या है गाइस, जस्ट हमने ये जो हमारे पास ये L है, ये M है और ये N है, यहाँ पे इनकी जो है रिस्पेक्टिव जो वैल्यूज़ हैं वो पुट करते जाना है, ठीक है। तो लेंथी है क्वेश्चन, लेकिन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है ज़्यादा। तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से हम इसको करेंगे। यहाँ पे देखें, मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। अब आपके सामने वैल्यूज़ हैं, ये मैंने L की जगह L की वैल्यू पुट की, यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू है। इसके बाद मैंने ये M की वैल्यू पुट कर दी और ये N की वैल्यू पुट कर दी। ये जो P माइनस क्यू आर पी ये ऑलरेडी इक्वेशन का पार्ट थे, तो ये हमें पहले से ही लिखे हुए हैं। अब हमने जस्ट जो है अंदर मल्टीप्लिकेशन करवा देनी है। ये Q जो है इसने अंदर मल्टीप्लाई हो जाना है, ठीक है। पहले ये d जो है अंदर मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, और d q के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह अंदर वाली पहले ब्रैकेट्स को हम सॉल्व कर लेंगे, d को मल्टीप्लाई करवा करवा के इधर भी, ठीक है। उसके बाद जो है हम ये क्यू आर जो है इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे। आपको पता है कि एक बार पहले क्यू ने तमाम टर्म्स के साथ होना है, फिर इसी तरह आर ने भी इन तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होना है। तो जो आंसर आएगा वो आपने इधर नीचे लिखते जाना है। काफ़ी लंबी टर्म्स हैं तो ये काफ़ी लंबा आंसर आएगा। एट द एंड आपको तमाम जो वैल्यूज़ हैं, कुछ प्लस की हैं कुछ माइनस की हैं, वो आपस में जो हैं वो कटती नज़र आएंगी। जैसे कि आपके पास ये वाला यहाँ पे देखें ए वन आर माइनस में है और यहाँ पे ए वन आर प्लस में है। इसी तरह बाकी भी आप देखेंगे तो तमाम जो रकमें हैं यहाँ पे, जैसे डी आर प्लस का है, डी आर माइनस का है, तो ये तमाम इसी तरह कट जाएंगी। टाइम थोड़ा कम है इसलिए मैं तमाम को नहीं कटवा रहा, और ये ज़ीरो के इक्वल आ जाएगी राइट हैंड साइड। तो हमारी पहली इक्वेशन जो है वो सॉल्व हो गई। अब इसी तरह हम सेकंड इक्वेशन को भी देखते हैं। इसमें क्या करना है, काम तकरीबन वही है। हमें पता है कि जो पी क्यू और आर की वैल्यू जो है वो अब हमने अगेन उसी फार्मूले के तहत जो है वो निकाल लेनी है, ठीक है। और यहाँ पे हमने अगेन क्या करना है, जस्ट वैल्यूज़ पुट कर देनी है, ठीक है। हमें यहाँ पे n की वैल्यू ऑलरेडी पता है, l की वैल्यू ऑलरेडी पता है, m की वैल्यू ऑलरेडी पता है। तो हमने अब क्या करना है, पुट कर देनी है इनकी वैल्यूज़ जो ऊपर हमने निकाली थी, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ही हम p के साथ m n है वहाँ पे हमने m की वैल्यू और n की वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पे ये m की वैल्यू और n की वैल्यू पुट कर दी। इसी तरह हमने आगे q के साथ n और l की वैल्यू पुट कर दी, ये रही। और इसी तरह r के साथ हमने l और m की वैल्यू ये देखें पुट कर दी। अब वही सिंपल अंदर मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो हमारे पास जो ये वाला माइनस का साइन है ये अंदर मल्टीप्लाई हुआ, और बाकी वही सिंपल। इसी तरह बाकियों में भी माइनस के साइन को अंदर मल्टीप्लाई करते जाना है। तो ये वाली आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी। इसको मैं ज़रा ऊपर कर देता हूँ ताकि सही से नज़र आए। अब यहाँ पे देखें कि जब ये तमाम इक्वेशन जो हैं इनको आप करेंगे, सम अप कर देंगे, तो आपके पास काफ़ी चीज़ें जो हैं वो कट जाएंगी। जैसे कि आप नंबर वन में देखें, इसमें ये ए वन प्लस का है, ये ए वन नेगेटिव है, ठीक है। इसी तरह आपके पास माइनस जो है,
सॉरी ये नीचे वाली प्लेस पे मैंने करना था। यहाँ पे A1 प्लस का है, ये A1 जो है माइनस का है, ये D भी कट गया। तो बेसिकली ये भी आपके पास जो है ये जो सेम चीज़ें हैं वो साइंस जिनके डिफरेंट हैं वो आपके पास इस तरह से डिवाइड होते जाएंगे। सॉरी ये वाला QD और RD नहीं कटेंगे, सॉरी QD और RD बच गए हैं, तो ये आपने -QD -RD यहाँ पे नीचे नोट कर दिए। इसी तरह बाकियों में भी जो जो कटती थी टर्म्स वो आपने काट दी, जो बच गई वो आपने यहाँ पे लिख दी। तो जब आपने इन सब को लिखा है, आप P को अंदर इसके दोनों के साथ मल्टीप्लाई कराएं, Q को भी अंदर मल्टीप्लाई कराएं, R को भी अंदर मल्टीप्लाई करवाया, तो ये आपके पास टर्म आ गई। ये अगेन सेम है, अंदर बस प्लस और माइनस का फ़र्क है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि PRD है, तो PRD यहाँ पे माइनस का है, यहाँ पे प्लस का है। इसी तरह QRD है, तो QRD यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे माइनस का है। और यहाँ पे PQD है और यहाँ पे माइनस का है। तो ये तमाम आपस में इस तरह से कैंसिल आउट होगी, ज़ीरो के इक्वल आ गया। तो हमारा ये वाला आंसर भी बिल्कुल क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, ये भी लाहौर बोर्ड में आ चुका है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें कहते हैं कि फाइंड nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अगेन हमने वही फार्मूला जो हमें बताया गया है कि nth टर्म कौन सी है वो वाला हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखें 3 हर एक में कॉमन है, स्केयर भी हर एक में है, तो हम इन चीज़ों को इग्नोर करके सिर्फ ऊपर वाली वैल्यूज़ को नोट करते हैं 4 7 10। ठीक है, तो nth टर्म हमने इस सीक्वेंस की ढूंढनी है। 4 7 10 हमें गिवन है, उसकी nth टर्म जो निकालने के लिए फार्मूला आपको बताइए an, यानी nth टर्म का फार्मूला A1 प्लस n-1 होता है। तो n-1 इसमें हमें A1 तो गिवन है, A1 हमारे पास 4 है, तो A1 की जगह मैंने 4 रख दी है। n-1 जो है वो हमें नहीं पता। D जो है वो आपको पता है, D निकालने का एक ही फार्मूला होता है कि दूसरी, अगर आपके पास कंजक्टिव रकमें हैं तो कोई भी दो पकड़ें, जैसे 10 में से पहले हायर में से लो वाली को माइनस कर दें, 10 - 7 कर देंगे तो आपके पास क्या आएगा 3 आंसर, या 7 - 4 कर देंगे तो भी आपके पास क्या आएगा 3। तो डिफरेंस आपको पता है 3 3 का है, तो आपने उसकी जगह जो है वो 3 लिख दिया डी की जगह। अब आपके पास डी भी है, A1 भी है, n की वैल्यू जो है वो आपने जस्ट निकालनी है। तो 3n आपको पता है, ये वाला 4 ऐसे का ऐसे, जो कि A1 है, 3 अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया, -3 और 4 आपस में कट गए और +1 आंसर रह गया, और 3n प्लस 1 हमारे पास जो है nth टर्म है। ठीक है, अब हमने इस वाली को प्लेस भी तो करना है, ये जो बाकी कॉमन चीज़ें थी उनके साथ। नीचे 3 आएगा और ऊपर स्केयर, ये वाला हमने डाल दिया कि इसकी nth टर्म जो है वो ऐसी होगी। अब हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है वो हमारे पास 13 है, और 13 भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी गुजरांवाला बोर्ड में आ चुका है। तो इसका भी मैं आपको बता देता हूँ, बहुत इजी है। इसमें उन्होंने हमें दिया है, इफ़ 1/b(a), 1/b, 1/c आर इन द AP, शो दैट b इज इक्वल टू दिस 2ac डिवाइडेड बाय a प्लस c। तो ये भी बहुत इजी है। आपने देखा, ये आपको एक AP दे दी गई है, इसको आपने क्या कर लेना है, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड वाली में से फर्स्ट वाली को माइनस करके। और दूसरी साइड पे भी हमें पता है कि अगर इन दो को माइनस करेंगे तो D आएगा, तो इन दो को माइनस करने से भी D आना चाहिए। तो पहली साइड पे, इस साइड पे मैं 1/b जो कि दूसरी रकम है उसमें से, आपको पता ही है सेकंड वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू को माइनस करें तो हमारे पास किसके इक्वल आता है, D के इक्वल। सो मैं यही कर रहा हूँ, D इस साइड पे किया तो इन दोनों को माइनस करके किया, इसको पहली को दूसरी में से, और इस साइड पे किया तो इन दोनों को माइनस करके लिख दिया। अब हमारे पास क्या आया जब हमने यहाँ पे देखा कि b इधर है 1/b और इधर भी है, इसको हम इधर लेके आए तो ये प्लस में आ गई। ठीक है, और इसी तरह 1/a जो है इधर लेके गए तो ये भी प्लस हो गया। अब यहाँ पे दोनों प्लस के हैं और नीचे बेसिस भी सेम है। जब बेसिस सेम हो तो नीचे सिर्फ b लिखेंगे क्योंकि दोनों सेम है, और ऊपर 1 + 1 2 हो गए। ठीक है,
यहाँ पे थोड़ा सा मसला है क्योंकि यहाँ पे बेसिस सेम नहीं है, तो यहाँ पे आपको मैंने एक आसान सा तरीका करवाया हुआ है। अगर ऐसे हो तो आप क्या करते हैं, नीचे वाले दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके नीचे लिख देते हैं डिवीजन में, और ऊपर वो क्या करते हैं, फिर ऊपर जो है इन्हीं नंबर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। ए को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया 1 के साथ तो ए आ गया, प्लस सी को ऊपर मल्टीप्लाई करके सी आ गया, ठीक है। और दरमियान में ये वाला प्लस तो आना ही है, तो ये वाला एक आसान तरीका है, नीचे वाले दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिखते हैं और ऊपर फिर तमाम नंबर को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख लें। तो ये हमारे पास आ गया ए प्लस सी ओवर ए सी। अब आपको पता है टू जो है वो इधर आपको पता है कि इधर ही रहेगा, क्योंकि हमने b की वैल्यू निकालनी है, b को ऊपर लेके जाना है, तो b इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये वाली जो टर्म्स हैं ये इधर आके अगर ये ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगी, और ये ए सी डिवाइड हो रहा है तो ये 2 के साथ ऊपर चला जाएगा, और ऐसा ही हुआ है। ये देखें आपको आंसर मिल गया है, बिल्कुल ये वाला आंसर भी करेक्ट निकल आया है। अब हम विदाउट टाइम वेस्ट किए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 14, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। गुजरांवाला बोर्ड में ये भी आ चुका है, तो चलें इसको भी देखते हैं। इसमें भी हमें 3 जो है वो सीक्वेंस दिए गए हैं एपी के, और उन्होंने कहा है कि कॉमन डिफरेंस इनका अगर हम निकालें तो क्या यही है। हमने डी जो है इसमें बेसिकली फाइंड आउट करना है, क्योंकि 1 तो हमें पता ही है। तो डी फाइंड आउट करने का वही फार्मूला है कि सेकंड वैल्यू में से पहली वैल्यू को माइनस कर दें। ये सेकंड है तो इसमें से पहली को माइनस किया, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। इसी तरह ये सेकंड है तो इसमें से इससे पहली को माइनस किया तो हमारे पास ये वाली दूसरी इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने क्या कर देना है, ऐड कर देना है दोनों को। तो हमारे पास क्या आ जाना चाहिए, 2d के इक्वल आना चाहिए इसे। यहाँ पे देखें हमने इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर दिया, ऐड कर दिए। तो d प्लस डी क्या आ गया, 2d के इक्वल 1 ओवर बी, और 1 ओवर सी जो है वो हमारे पास आ गया एक, और इसी तरह 1 ओवर बी माइनस 1 ओवर ए, ये वाली चीज़ मैंने लिख दी, और साथ प्लस करना है इन इसके साथ, तो ये लिख दिया, ठीक है। अब क्या होगा, अगेन 2d तो वैसे का वैसे आ गया, नीचे वाले दोनों को मल्टीप्लाई करवा के आपको पता ही है कि आप लोगों ने नीचे लिखना होता है, और इसी तरह ऊपर जो है वो जो बच जाता है वो, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि ये वाला 1 प्लस बी, सॉरी मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे 1 ओवर बी प्लस का है, यहाँ पे 1 ओवर बी माइनस का है। पीछे हमारे पास क्या बच गया, ए और सी। ए और सी को दोनों को मल्टीप्लाई करके आपने नीचे लिख दिया, जैसे मैंने आपको आसान तरीका बताया है। और एलसीएम वाले से भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल है। और इसी तरह बाद में ऊपर हमने क्या कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख देना है। माइनस सी आ गया ऊपर, और क्योंकि पहली रकम के साथ माइनस था, और -1 से सी जब मल्टीप्लाई हुआ तो -c बन गया। इसी तरह ए 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का ए बन गया। अब हमारे पास जो है जो वैल्यू है माइनस को हमने इधर से जो है वो -c को इधर मूव कर दिया, और प्लस वाली वैल्यू को पहले ले आए। तो हमारे पास वही चीज़ बन गई, डिफरेंस जो उन्होंने हमें क्वेश्चन में डिमांड किया है जो हमसे, ये देखें। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन भी करेक्ट है। तो आई होप सो आपको समझ लगी होगी। अगर आपको समझ आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।